अगर आपको अल्सर्स की शिकायत है तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ आयुर्वेदिक टिप्स शेयर करता हूं। ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए लाभदायक रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अब सबसे पहले बात करते हैं अल्सर होता क्या है। देखिए, अल्सर क्या है? ये एक कट है, एक घाव है जो आपके बॉडी के अंदर लग गया है। ये लग सकता है जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है हमारे ईसोफेगस में। ये जो आप देख सकते हैं, ये ईसोफेगस होता है। यहां पर जो बाहर की जो परत होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, वहां पर अगर कट लग जाए तो ये अल्सर कहलाएगा। या आपके पेट में या आपके कोलन में जो आंतें होती हैं, वहां पर अगर कट भी लग जाए तो उसको भी अल्सर कहा जाएगा। आयुर्वेद के अनुसार ये पित्त के बहुत ज्यादा बढ़ने से परेशानी होती है, इसलिए आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में हम लोग कहते हैं कि आपको जो पित्त को शमन करने वाला जो खान पान है वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आप जरूर इंटरनेट पर देखिए पित्ता पैसिफाइंग डाइट करके, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है उस हिसाब से आप अपना खान पान को चेंज करिए। मेरी वेबसाइट जो vherbal.in है, वहां पर है पित्ता पैसिफाइंग डाइट। वो डाइट मैंने बना रखी है पूरी दुनिया के लिए। कोई भी कहीं से भी देखे तो उसको समझ में आ जाए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो कई चीजें आपके लिए उसमें जो लिखा होगा फलों में सब्जियों में, हो सकता है आपने कभी सुनी ना हो। जो नहीं सुना है उसको आप अवॉइड कर दीजिए। जो आप जानते हो उन्हीं चीजों को आप फॉलो करिए। तो पित्ता पैसिफाइंग डाइट, आपको जो पित्त को नॉर्मल करने वाली डाइट है वो आपको फॉलो करनी है। अगर मैं जनरल में बात करूं तो बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, मिर्च वाली चीजें, बहुत ज्यादा मसाले जिसमें डले हैं वो चीजें, फर्मेंटेड कोई भी चीज है, बैंगन, मिर्च, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है इन जनरल। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं लिंक डाल दूंगा नीचे अपनी पित्ता पैसिफाइंग डाइट का, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अब ये जो अल्सर्स होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो एस्पिरिन का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो दवाइयां जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अक्सर दी जाती हैं या जो खून को पतला करने के लिए दी जाती हैं, उन लोगों में अल्सर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। या वो लोग जो स्टेरॉइड्स पर हैं, दवाइयां हैं जिनकी बहुत हैवी चल रही हैं, स्टेरॉइडल, या किसी भी कारण से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उन लोगों में भी अल्सर्स के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक रिकमेंडेशंस की। तो सबसे पहले ईसब घोल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे रात को सोने से पहले, तो ये भी आपको हीलिंग में, जो इसका ट्रीटमेंट है उसमें बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। ईसब घोल को लेना कैसे है? आपको 1 चम्मच भर के 1 गिलास गर्म दूध के साथ सोने से 1 घंटा पहले रात को लेना है। कब तक लेना है? जब तक आपके ये सारे सिम्टम्स सही नहीं हो जाते हैं, आपको ये जो परेशानी है इससे आपको आराम नहीं मिल जाता है, तब तक आप इसको रेगुलरली लीजिए। अब जो दूसरा आयुर्वेद का रिकमेंडेशन है उसमें मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम बताता हूं आयुर्वेदिक, उन सबको आपको यूज करना है। हम एक मिश्रण बनाएंगे, इसमें लगेगा शतावरी चूर्ण, उसको आप लोगे 5 भाग। 5 भाग आप समझ लीजिए कि 5 चम्मच। फिर लगेगा यष्टि मधु। यष्टि मधु को मुलेठी भी कहा जाता है, इसका भी चूर्ण लगेगा, वो लगेगा आपका 3 भाग, समझ लीजिए 3 चम्मच। अगली चीज जो इसमें यूज होगी वो है कामदूधा रस, वो होगा 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8 टीस्पून आपका लगेगा। और जो लास्ट चीज इसमें आपकी लगेगी वो है शंख भस्म, वो भी 1/8 पार्ट, यानी कि 1/8 टीस्पून आपका लगेगा। अब ये जो आपका मिक्सचर बना है इसको आप मिक्स करके रख लीजिए। अब इस मिक्सचर से आपको यूज करना है आधा चम्मच दिन में, और रात को खाने के तुरंत बाद इसको आप लोगे गर्म पानी के साथ। ध्यान रखिए, दिन में और रात को लेना है, सुबह शाम नहीं लेना है। तो दिन में और रात को लेंगे, वो भी थोड़े से गुनगुने पानी के साथ। कब तक? जब तक सारे सिम्टम्स में आपको आराम नहीं मिल जाता है। अगली चीज जो आयुर्वेद कहता है जो इसमें हेल्प करेगी वो है कि आपको स्ट्रेस कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है अल्सर्स होने का। तो स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं? आप डेली ध्यान करके, ध्यान में मन नहीं लगता है, 30 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 2 मिनट कर सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल है उतना आप करिए। किस समय करना है? जिस समय मन करता है तब करिए, क्योंकि हमें शुरुआत करनी है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा वो है आपको डेली करना है, चाहे 30 सेकंड के लिए करें लेकिन डेली करें, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। फिर बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, यानी कि जो सांसों की जो एक्सरसाइजेस होती हैं, प्राणायाम होते हैं बहुत सारे, अनुलोम विलोम है, फिर आपका चंद्र प्राणायाम है। अब ये जो चंद्र प्राणायाम है इसमें हमें क्या करना होता है? इसमें आप सिर्फ सांस लोगे और छोड़ोगे बाईं नाक से। जो दाईं नाक है उसको आप बंद कर दोगे, और जो सांस लेंगे धीरे धीरे और जो छोड़ेंगे वो सब आपका बाईं नाक से ही होगा। बहुत सिंपल प्राणायाम है, आप नेट पर देख सकते हैं कैसे करना है। ये क्या करता है? ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को, जिससे क्या होगा कि आपका जो पित्त है वो शांत होगा, मतलब शांत करता है,
थोड़ा सा दिमाग को, शरीर को थोड़ी सी ठंडक देता है, तो इससे आपको हेल्प मिलेगी। अब आपको अगर ठंडी का समय है यार, ठंडी के समय में और ठंडक किसे चाहिए, कि हम अंदर ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं, बाहर की ठंड की बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको आप करिए। अल्सर्स हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा। दूसरी जो चीज इसमें आपको मदद कर सकती है वो है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम भी कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकता है। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको समय पर खाना है। स्पेशली जो आपका रात का खाना है उसको आपको समय पर खाना है और समय पर सो जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका आधे रोग तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो जरूर समय पर खाइए, ये आपके लिए बहुत बहुत मददगार रहेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखिए कि छोटी छोटी मील्स आपको थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पर खानी है, जब तक सारे सिम्टम्स चले नहीं जाते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वजन बढ़ा लो, ज्यादा खा लो। इसका मतलब ये है कि फल खा लिया, कभी दूसरा फल खा लिया, फिर आपका जो खाने का समय आया उस वक्त थोड़ा सा खाना खाए, थोड़ा सा ही खा रहे हैं क्योंकि हमें फिर आगे फल खाना है। तो ऐसे करके आप अपनी पूरी दिनचर्या को चेंज करिए। इससे उल्टा आपको वेट लॉस में हेल्प होगा, यानी कि आप और फिट हो जाओगे। तो छोटे छोटे इंटरवल पर आप खाना शुरू करिए, इससे आपको मदद मिलेगी। तो ये थी कुछ आयुर्वेदिक रिकमेंडेशंस, आयुर्वेदिक टिप्स। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग जानने को मिला होगा। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।